गाइस, ग्रैब पॉपकॉर्न्स बिकॉज ये वाली स्टोरी बहुत ज़्यादा मज़े की होने वाली है एंड आई एम नॉट इवन किडिंग। तो स्टोरी सुनने से पहले लाइट ऑन कर लेना बिकॉज ये वाली स्टोरी थोड़ी ज़्यादा ड्रोनी है एंड बाद में ना कहना तुम लोग के मैंने तुम लोगों को वार्न नहीं किया। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली स्टोरी एक्चुअली में साउथ कोरिया की है एंड साउथ कोरिया में हमारा और उनका स्टडी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और डिफरेंट होता है। पाकिस्तान में तो ये होता है ना, आप लोगों ने पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो, आगे जाके आप लोग भुगतोगे। लेकिन साउथ कोरिया में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। साउथ कोरिया का स्ट्रक्चर और उनका शेड्यूल बहुत डिफरेंट है। 2020 के स्टार्ट में उनकी हुकूमत ने ये इरादा किया कि बच्चे बहुत कम नंबर ले रहे थे एंड दे वर एट द डाउनफॉल ऑफ देयर स्टडीज। अब मैं स्टोरी को स्किप करती हूँ क्योंकि आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट तो पता चल गया है। उनकी हुकूमत ने एक प्लान बनाया कि बच्चे जो हैं वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे। एक्स्ट्रा क्लासेस का मतलब ये है कि वो अपनी रेगुलर क्लासेस के बाद स्कूल में ही रहेंगे और लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ेंगे। इतना होता था कि हर दिन एक क्लास का लेक्चर होता था, मतलब एक क्लास आएगी और वो अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस लेगी और अगले दिन कोई और सेक्शन आएगा और वो अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस लेगा। इस दिन ये क्लास जो सेक्शन डी था इसकी बारी थी और इन्होंने आके पढ़ना था। इसके अंदर टोटल 16 बच्चे थे जिनमें से 10 बच्चे आते हैं और जो 6 नहीं आए थे उन्हें बाद में डिटेंशन मिलेगी, उन्हें फाइन होगा, वो अलग बात है, उन्हें निकाल दो, ठीक है। जो 10 आ गए अब उनकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली जो क्लास के बच्चे होते हैं 10, ये सब अपने लैपटॉप्स, मैकबुक्स, बुक्स और बाकी सारी चीज़ें पकड़ के लाइब्रेरी में जाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी शाम के 8 बज रहे थे। अब सीन क्या है कि इन्होंने रात के 10 बजे तक पढ़ना है। इनके अंदर से मैं तुम लोगों को वैसे हाईलाइट कर दूँ, 2 मेन कैरेक्टर्स हैं और वो दोनों लड़कियाँ हैं। स्टोरी के हिसाब से मैं तुम लोगों को बता रही हूँ ताकि तुम लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। एक का नाम मिन्सू है और एक का नाम जी योंग है। और आगे जाके कन्फ्यूज़ ना हो जाना या मिक्स ना कर देना, 2 लड़कियाँ ही हैं ये, ठीक है। बाकी सारी जो लड़कियाँ और लड़के हैं उनको तो निकाल दो, वो तो मतलब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्टोरी में आप लोगों के लिए। तो अब ये 10 बच्चे अपनी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ रहे होते हैं व्हेन 8 बज के 30 मिनट के करीब करीब मिन्सू कहती है कि मैंने वॉशरूम में जाना है, तो वो जियोंग को कहती है तो मेरे साथ चलो। अब लड़कियों की आदत है, वो इकट्ठे जाते हैं, बातें वगैरह करते हैं, रास्ते में बस इंजॉय करते हैं, बोलते जाते हैं। अकेले जाने से उन्हें डर लगता है एंड दैट वाज द सेम केस। मिन्सू और जियोंग उठते हैं और लाइब्रेरी से बाहर जाते हैं और वो लोग हॉलवे से नीचे जाते हैं। लाइक ऑनेस्टली अगर मेरी भी दोस्त होती उस वक्त तो रात के टाइम तो मैं कभी भी अपने स्कूल या कॉलेज ना आ जाऊँ। लेकिन अगर जाना पड़ता तो मैं भी अपनी किसी दोस्त के साथ ही वॉशरूम जाती। भाई मैं किसी भी कॉलेज या स्कूल के बाथरूम में रात के 8 साढ़े 8 बजे अकेली तो नहीं जा रही। किसी भी इंसान का दिमाग चलता होगा तो वो तो ऐसे ही करेगा। अब ये दोनों सेकंड फ्लोर से नीचे की तरफ जा रहे थे, लाइब्रेरी सेकंड फ्लोर पे थी, तो ये सेकंड फ्लोर से नीचे की तरफ जा रहे थे क्योंकि ऊपर वाला जो फ्लोर होता है उसके बाथरूम्स के बाहर वो कॉशन साइन रखे होते हैं क्योंकि वहाँ पर सफाई होनी होती है वगैरह वगैरह। जब ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं तो ये वॉशरूम के अंदर जाते हैं। अब जो जियोंग है ना वो बेसिन वाली साइड होती है ना, वहाँ पर खड़ी होती है, जबकि वो जो मिन्सू है वो वॉशरूम के अंदर होती है। मिन्सू बाहर आती है, फिर जियोंग अंदर जाती है और मिन्सू उसका इंतजार करती है। ऐसे करते करते वो कोई 15-20 मिनट लग जाते हैं। मतलब नीचे वो बातें कर रही होती हैं खड़ी होकर, ज़रूरी तो नहीं बाथरूम करते अंदर 15-20 मिनट लग जाए, नो। वो लोग बातें कर रहे थे, टाइम ज़ाया कर रहे थे, बच्चे ऐसा करते हैं। अब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देती हूँ कि ऊपर वाले कमरे में क्या हो रहा था। अब ऊपर जहाँ पर बाकी 8 बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ पर उन्हें अचानक से टैपिंग की आवाज़ आती है। रुको मैं तुम लोगों को टैपिंग की आवाज़ करके बताती हूँ, वेट। ऐसे की टैपिंग की आवाज़, ठीक है, रिमाइंड रखना इसे। अब टैपिंग की आवाज़ आ रही होती है तो उनमें से एक लड़का कहता है ये तुम लोग क्या कर रहे हो, मतलब पाँव की आवाज़ निकालना बंद करो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो उनमें से दूसरा लड़का कहता है मैं क्यों निकालूंगा पाँव की आवाज़, सामने देख साले। जब वो सामने देखता है, सब मतलब लड़कियां भी जो उनकी बात कैसे डिस्टर्ब होती हैं वो भी देखना चाहती हैं कि भाई क्या चल रहा है, चल क्या रहा है। वो सब सामने देखते हैं और उनकी लाइब्रेरी में एक विंडो थी कि सेकंड फ्लोर है। और ये भूलना मत, सेकंड फ्लोर पे कोई इंसान उड़ता हुआ तो नहीं बाहर से आ जाएगा। और ये जो खिड़की थी ये उनके गार्डन की तरफ जाती थी, जो स्कूल का प्लेग्राउंड नहीं होता उसकी तरफ का मुंह था। मतलब अगर खिड़की में खड़े होगा तो प्लेग्राउंड नजर आएगा। तो जाहिर बात है कोई इंसान उड़ता हुआ तो नहीं ऐसे आ जाएगा खिड़की के सामने, बी फॉर रियल। अब जब ये सब वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर एक औरत होती है, उसके बाल बहुत अजीब होते हैं और इतनी इतनी लेंथ पे होते हैं, मतलब ऐसे फैले हुए होते हैं और इतनी इतनी लेंथ पे होते हैं। अब वो औरत की आंखें नहीं होती, मतलब आंखें निकली होती हैं, मतलब ख़त्म, आंखों की जगह खाली जगह है, ठीक है। और वो बहुत बूढ़ी सी लग रही होती है, 80 साल की उम्र के करीब करीब। और वो खिड़की पे ऐसे कर रही होती है, टैप 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 टैप, ठीक है, जैसे मैंने पहले करके दिखाया। तो ये सब कहते हैं भाई व्हाट द एक्चुअल फक। एक लड़का होता है वो इनमें से इस तरह कहता है कि उठो इसे जाके को पीछे हटे, मतलब और बाकी सारे उसकी शक्ल देख के कह रहे थे मतलब क्या, हम क्यों जाके गए, तुम आगे जाके चले जाओ। अचानक से वो खिड़की टूटती है और वो औरत अंदर आ जाती है। अब मैं तुम लोगों को बता दूं,
साउथ कोरिया के स्कूल्स की बिल्डिंग, इवन दो कि हमारे स्कूल्स की भी बिल्डिंग इस तरह की होती है कि खिड़की इतनी जल्दी नहीं टूटती भाई। मतलब क्या मतलब है, कोई से टैप करेगी तो खिड़की टूट जाएगी, लेकिन वो टैप करती है और वो खिड़की टूट जाती है, वो औरत अंदर आती है। तुम लोग डर ना जाओ तो सीन स्किप करते हैं वॉशरूम वाली साइड पे। अब वॉशरूम के अंदर मिनसू और जियोंग अपने क्लास के लेक्चर्स की बातें कर रही होती हैं, टीचर्स की नक्ल उतारती हैं, मजाक कर रही होती हैं, बहुत कुछ कर रही होती हैं, ठीक है, उनको छोड़ो। अब ऊपर जो कमरे में बच्चों को वो मार रही होती है या पता नहीं क्या कर रही होती है, उनकी चीखों की आवाज़ें इन तक नहीं पहुंचती, इन दोनों लड़कियों तक। ये सीन है कि जब जिन्नात या कोई ऐसी चीज़ या कुछ भी ये पैरानॉर्मल चीज़ों में से आपके साथ कुछ करते हैं तो बाकी इंसानों को नहीं पता चलने देते कि वो वहाँ पर कुछ कर रहे हैं आपके साथ। अगर कुछ भी हो जाएगा, आपकी चीखों की आवाज़ें बाकी लोगों तक नहीं पहुंचती। बहुत रेयर केस होते हैं जिनमें आपकी चीखों की आवाज़ें बाकी लोगों तक पहुंच देती हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं जाती। तो आप फर्स्ट फ्लोर पे होते हैं, ज़ाहिर बात है फर्स्ट फ्लोर पे तो उनकी आवाज़ सुनने के भी चांसेस कम हो जाएंगे। असल में रात थी और स्कूल खाली था, तो एको होती है आवाज़, मतलब दीवारों से टकरा कर आवाज़ रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से शायद चांस होते कि इन लड़कियों को इनकी आवाज़ जाती, बट नहीं गई। अब वो लड़कियां ऊपर आती हैं और मतलब जब से वो 8:30 बजे से गई होती है ना, तो वो लोग 20 मिनट गुजार के ऊपर आती हैं 8:50 में। जब वो आके क्लास में एंटर होती हैं तो वो दोनों रुक जाती हैं दरवाजे के पास, दोनों एक दूसरे के हाथ ऐसे करके पकड़ लेती हैं। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं और जब वो लोग नीचे देखती हैं तो 8 के 8 बच्चों की डेड बॉडीज, किसी की गर्दन कटी होती है, कोई लाइब्रेरी के शेल्फ के साथ ऐसे करके गिरा होता है और मतलब उसकी जिस्म ऐसे स्ट्रेट होता है, टांगे इस तरह होती हैं, किसी की कोई डेस्क के ऊपर उल्टा हुआ होता है, उसकी गर्दन कटी होती है, किसी का दिमाग अलहदा होकर उधर गिरा होता है। भाई दैट वाज सो फकिंग स्केरी। मतलब तो इन लोगों के दिमाग इतने तेज़ होते हैं कि इन्हें आवाज़ आती है कि जो हॉलवे की सीढ़ियाँ हैं ना, वहाँ से कोई आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रहा है। लेकिन जैसे कोई बूढ़ा इंसान बहुत आहिस्ता स्पीड में सीढ़ियाँ चढ़ता है ना, उस तरह कोई चढ़ के आ रहा होता है और उन्हें उसकी पाँव की आवाज़ आती है चढ़ने की, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मिन्सू जियों को इशारा करती है बगैर बोले कि खून पकड़ो और मुंह पे लगाओ और नीचे गिर जाओ। अब मिन्सू भी ऐसे ही करती है और जियोंग भी ऐसे ही करती है, दोनों बाकी बच्चों का खून पकड़ती हैं, अपने जिस्म पे लगाती हैं, अपने कपड़ों पे लगाती हैं, जितना जल्दी उनसे हो सकता है। इतनी ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं करती, बट गुजारे लाइक कर लेती। गाइस मेरी शक्ल और बालों को इग्नोर करो क्योंकि मेरे बाल ऐसे ही हैं। लेट्स डिग इनटू द स्टोरी अगेन। अब जब मिन्सू और जियोंग ऐसे नीचे गिर जाते हैं तो अचानक से वो जो जूतों की आवाज़ होती है वो करीब होती जाती है, करीब होती जाती है। मिन्सू और जियोंग फासले पे लेटते हैं ताकि उस औरत को जो भी है वो उसे शक ना हो। इन लोगों की आंखें बंद होती हैं, इन लोगों ने अपने सांस बंद करने की पूरी तरह कोशिश की होती है। मतलब जो एक इंसान अपने बेस्ट पर मरने की एक्टिंग कर सकता है ना, ये लोग वो कर रही होती हैं। व्हेन वो चीज़ कमरे में आ जाती है तो वो औरत सबसे पहले जिस बच्चे को उसने सबसे पहले मारा था, या मेरे ख्याल में जो कोने में था, उसके पास जाती है और नीचे बैठती है। ठीक है, जब नीचे बैठ जाती है ना, घुट्टों के बल नीचे बैठ जाती है, तो वो बोलती है, ऐसी करती है, फिर दूसरी बार बोलती है, क्या तुम जिंदा हो? मतलब अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। और उसकी आवाज़ इस तरह की होती है कि जैसे एक इंसान बहुत मुश्किल से बोलने की कोशिश कर रहा है ना, जिसका गला भी ख़राब हो, जिसके अंदर जान भी ना हो, उस तरह की आवाज़ होती है, लेकिन ऊँची होती है। ठीक है, आई होप तुम लोग समझ रहे हो कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, तो इमेजिन कर लो बस, क्योंकि अगर मैंने पिछली बार की तरह पिक डाल दी अंदर तो तुम लोगों को हार्ट अटैक हो जाएगा। जैसे तुम लोग पिछली वीडियो में कह रहे थे कि तुमने गलती से पिक डाल दी, तुमने जानबूझ के पिक डाल दी भाई। मतलब मुझे ऐसा लगा कि तुम लोगों को बताना ज़रूरी है कि वो चीज़ कैसी लगती है, बट नेवर माइंड, इस बार नहीं डाल रही मैं। तो वो औरत बोलती है, क्या तुम जिंदा हो? और स्टार्टिंग में पहले करती है, आई होप मेरी आवाज़ आ रही हो। जब वो बच्चा जवाब नहीं देता, ये 5 बार उसके कान में ये बोलती है, वो जवाब नहीं देता, ऑब्वियसली वो मर गया था, बहन आगे जा। जब वो उठ के दूसरे बच्चे के पास जाती है, वो उसके पास भी ऐसी करती है, क्या तुम जिंदा हो? और वो भी जवाब नहीं देता। 5 बार ये उसके सामने भी बोलती है। मेरे ख्याल में इसका तरीका था चेक करने का कि वो इंसान मर गया है या नहीं, मे बी। और फिर वो इस तरह करते करते तीसरे, चौथे, 5वें और 6वें नंबर पे, मतलब शेल्फ के बिल्कुल पास, बुक्स वाले रैक के पास नीचे मिन्सू गिरी होती है। बहन तू गई, इधर ही मिली थी जगह तुझे, दरवाजे के पीछे मुंह दे के लेट जाती। अगर मैं इसकी जगह होती ना तो मैं तो मरने की भी एक्टिंग ना कर सकती, ये जो सब मेरे सामने चल रहा होता। मतलब मैं तो एक सेकंड में क्या हो जाती। नेवर माइंड। वो मिन्सू के पास आके करती है, क्या तुम जिंदा हो? 3 बार बोलती है उसने। मिन्सू के पास सिर्फ 3 बार बोला, जो कि बहुत अजीब बात है क्योंकि उसे 5 बार बोलना चाहिए था, जिस तरह वो बाकी 5 बच्चों के साथ करती करती जाए, राइट। लेकिन वो मिन्सू के पास सिर्फ 3 बार बोलती है। मिन्सू अपने दिमाग में सोचती है कि मैं बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं निकालूंगी, मैं चीख नहीं मारूंगी, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं अपनी आंख भी नहीं हिलाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं एक मरे इंसान की तरह बिहेव करूंगी।
वो इस तरह ही कर रही होती है, व्हेन अचानक से हर चीज़ खामोश हो जाती है, लाइक हवा की भी आवाज़ आपको सुनाई देना वो भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है? और वो औरत तो दूर दूर तक उसकी आवाज़ कहीं से आ ही नहीं रही होती, मतलब एक चीज़ की भी हरकत की आवाज़ नहीं आती। तो मैं उसने बाद में सोचती हूँ जियोंग तो अभी ज़िंदा है, तो मतलब वो भी यहाँ पर है, लेकिन मुझे किसी चीज़ की आवाज़ क्यों नहीं आ रही? टाइम तक 9 बज के 14 मिनट हो चुके होते हैं, अंदाज़न बता रही हूँ, ठीक है? क्योंकि जितना टाइम वो लगा के आई थी वॉशरूम में उस हिसाब से। तो मिन्सू पूरे 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद इस तरह करके अपनी आँख खोलती है, थोड़ी-सी, मतलब बिल्कुल थोड़ी-सी, जैसे आप किसी चीज़ को देखना चाहते हो लेकिन आप डर रहे हो, लेकिन आप फिर भी देखना चाहते हो, तो वो वाला सीन। जब वो आँखें खोलती है, तो वो जो चीज़ होती है वो उसके इतना करीब होती है, इतना करीब, मतलब वो औरत उसके इतना करीब होती है और वो अपनी 2 उँगलियाँ डाल के मिन्सू की आँखें निकाल लेती है। ओह माय फकिंग गॉड! ओह माय गॉड! मुझे डर लग रहा है। इतनी बुरी वाली चीखें मारती है, इतनी बुरी वाली चीखें मारती है, मगर उसके बाद वो औरत उसके मुंह पे हाथ रखती है और उसकी गर्दन मरोड़ देती है, कड़ाका निकलता है और वो लड़की गई। अब जियोंग को इस सब चीज़ों की आवाज़ आ रही होती है, मतलब पहले वाले जो बच्चे मरे थे वो उनके सामने तो नहीं मरे थे, तो मतलब मेरे ख्याल में डर जो था उनका वो 90% के करीब था, लेकिन जियोंग जो इस वक्त सामने होती है, सामने लेटी होती है, उसके सामने सब कुछ हो रहा होता है और वो एक जिंदा इंसान है, तो मतलब उसका डर की जो परसेंटेज है ना वो 100 से भी ऊपर गई होगी। जियोंग कहती है कि मेरा दिल कर रहा था मैं चीखें मारती, मैं इतनी चीखें मारती कि पूरी दुनिया जमा हो जाती, लेकिन देखो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, चीखें आप लोगों की कहीं नहीं जाने वाली, तो चीखें मारने से बेहतर है दिमाग थोड़ा चला लो। अचानक से वो औरत के चिल्लने की दोबारा आवाज़ आती है और मेरे ख्याल में वो इस बार जियोंग के पास जाती है। जब वो जियोंग के पास जाती है, वो फुल नीचे बैठती है और 3 बार बोलती है। 3 बार बोलने के बाद उसी तरह खामोशी हो जाती है। लेकिन जियोंग को पता होता है कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो जियोंग अपनी आँखें भी नहीं खोलती, अपना साँस भी फुल ज़ोर से बंद कर लेती, क्योंकि जब वो मिन्सू के पास थी तब उसने साँस ले लिया था जितना उसने लेना था। तो वो उसी साँस को ट्रैप करती है और चुप कर जाती है। कि कुछ भी नहीं होगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं कोई हरकत नहीं करूँगी, दैट्स इट। अब वो औरत 3 बार बोलती है और वो देखना चाहती है कि मिन्सू वाली हरकत कर रही होती है, जो जियोंग को पता होता है। 3 बार बोलने के बाद खामोशी हो जाती है और वो खामोशी 5 मिनट तक रहती है। मीनवाइल मिन्सू मर गई होती है और जियोंग अपने नाक से थोड़ा-थोड़ा साँस ले रही होती है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आती। बिकॉज़ सर्दियाँ थी और सर्दियों में बाहर की हवा बहुत तेज़ होती है। अब 5 मिनट की खामोशी के बाद वो औरत दोबारा बोलती है 3 बार, "क्या तुम ज़िंदा हो? क्या तुम ज़िंदा हो? और क्या तुम ज़िंदा हो?" और जब अब आखिरी बार बोलती है, तो उसकी आवाज़ बहुत बुरी हो जाती है। वो जियों को गर्दन से इस तरह पकड़ती है और ऐसे-ऐसे हिलाती है, ठीक है? मतलब अपने नाखून उसकी स्किन में ऐसे-ऐसे करती है और ऐसे-ऐसे हिलाती है। जियोंग नहीं बोलती और ये देखने के बाद वो औरत उसे नीचे पटक देती है और वो वहाँ से निकल जाती है। अब जियोंग कहती है कि इस सारे सीन में वो बेहोश हो गई थी। शी डिडंट रिमेंबर कि वो किस टाइम बेहोश हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, बस जब औरत ने वो 3 बार एंड वाला कंप्लीट किया तो जियोंग बेहोश हो गई। जब इस तरह की सिचुएशन में कोई बेहोश होता है ना, मैं कहती हूँ शुक्र है भाई तू बेहोश हो गया, मतलब बेहोश होने से अच्छी एक्टिंग, मतलब मरे हुए बंदे की एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। अगर बंदा बेहोश हो जाए तो वो परफेक्ट हो जाता है मरे हुए बंदे की एक्टिंग करने। गाइस लाइट चलेगी और मुझे डर ज़्यादा लग रहा है, मतलब अचानक से लाइट चलेगी, व्हाट द। और आई होप कि तुम लोगों को मेरी शक्ल ज़्यादा अजीब ना लग रही हो, बिकॉज़ मेरी लाइट बंद हो गई है और मुझे अब डर लग रहा है। बाय द वे स्टोरी में दोबारा जाते हैं। बेहोश होने के बाद जब वो उठती है तो वो हॉस्पिटल में होती है। उसके इर्द-गिर्द पुलिस वाले होते हैं, बाकी लोग होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उसकी फैमिली होती है और सब बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। जिन बच्चों की डेथ होती है, उनकी मदर्स होती हैं, उनकी फैमिली होती है, वो सब लोग रो रहे होते हैं एंड जियोंग सेड उसके बाद उनकी डेड बॉडीज़ जब लाई जाती हैं, तो उनकी डेड बॉडीज़ के ऊपर कोई निशान नहीं होता। सबकी बॉडीज़ बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। ऐसे लगता है कि ऑक्सीजन ना होने की वज़ह से उनकी डेथ हुई है, व्हिच इज़ एक्चुअली सो फकिंग वियर्ड। मतलब ई मुझे डर लग रहा है। सामने खिड़की है और मैं बार-बार खिड़की की तरफ देख रही हूँ कि समझ लो। एंड या दैट वाज़ द होल स्टोरी। गाइस टुमारो इज़ माय सिस्टर्स बर्थडे, तो जिसकी वजह से मैं टिकटॉक पे स्टोरी टाइम अपलोड नहीं कर सकूँगी, क्योंकि आज मैं कर रही हूँ तो आज रात को मैं यूट्यूब पे स्टोरी डाल दूँगी और कल सुबह उठ के टिकटॉक पे स्टोरी लगा दूँगी। क्योंकि आप लोग टिकटॉक वाली स्टोरी के लिंक पे क्लिक करोगे तो यूट्यूब खुल जाएगा और यूट्यूब पे मैं न्यू हॉरर स्टोरी डालूँगी, तो आप लोग उसे ज़रूर देखना और वो ये वाली नहीं होगी। सो एन्जॉय करो एंड इफ यू गाइस लाइक द स्टोरी प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, फॉलो इफ यू वांट टू। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय बाय।